अस्सलाम वालेकुम, हियर तलहा मज़हब currently studying as third year MBBS student in निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे पास सेकंड ईयर की जो हमारे पास फिजिक्स है एफएससी में, आप उसमें 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स कैसे लेते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। तो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप 85 मार्क्स इजीली हासिल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हमारे पास जो सेकंड ईयर की फिजिक्स है ना, वो थोड़ी सी हमारे पास स्टिकी है और थोड़ी सी कंसेप्चुअल है। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट लेने के लिए आपके पास एक अच्छे टीचर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा टीचर आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, एकेडमी से भी ले सकते हैं, कॉलेज से भी, जहां से भी आपको मिलता है, जो आपको इमेजिनेशन में चीजें समझाएं। क्योंकि जो हमारे पास अक्सर जो सेकंड ईयर की हमारे पास फिजिक्स है, उसमें हमारे पास चीजें जो है वो 3 डायमेंशन में है। आप इमेजिन कर सकेंगे 3 डायमेंशन में चीज पड़ी है तो ऐसे मूव करिए, ऐसे मूव करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है तो इस एंगल पे पड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस एंगल पे पड़ी है। तो ये सारे एंगल्स करने के लिए दूसरा, आप अगर आपको इमेजिनेशन नहीं हो रही तो आप YouTube पे या कहीं भी वीडियोस देख सकते हैं इसकी, तो आपको इजीली वीडियोस भी मिल जाएंगे और आप वहां से याद भी कर लेंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छे टीचर का होना या गाइडर का होना आपके लिए बहुत जरूरी है सेकंड ईयर की फिजिक्स को टैकल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गाइड बुक। देखें, गाइड बुक में आप स्कॉलर फिजिक्स लाजमी रखें। ठीक है, वहां से आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और एक्सेल कैलकुलेशन जो बहुत शॉर्ट है हमारे पास बुक में, वो वहाँ बहुत लेंथी लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जब में आती है, जब लॉन्ग क्वेश्चन में तो हमारे पास जो चेकर होता है एट द एंड, उसको लॉन्ग कैलकुलेशन वाला पोर्शन ही चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो बुक है वो बहुत शॉर्ट लिखी हुई है। तो अच्छी गाइड बुक में आप स्कॉलर यूज कर सकते हैं जो ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, वहां से आपके एमसीक्यूज भी अक्सर अटेम्प्ट हो जाते हैं और साथ साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी वहाँ बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छी हमारे पास गाइड बुक में आप स्कॉलर को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, होता है ऐसे कि जो इसके एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज इसके थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे पास था वैसे ही एमसीक्यूज करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं। देखें, एक तो हमारे पास जो स्कॉलर फिजिक्स है उसके जो एमसीक्यूज आपके दिए गए हैं वो करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं आप वो करेंगे, और एट द एंड अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास आपने 85 लेने आप एफर्ट्स लगा सकते हैं तो हमारे पास स्कॉलर फिजिक्स फॉर एमसीक्यूज एक बुक होती है, वो आप कर लेना अगर। ठीक है, तो आपके इंटी टेस्ट के एमसीक्यूज भी हो जाते हैं और हमारे पास एफएससी की हो जाती है। मजे की बात पता है क्या है उस बुक में ये है कि वहां पे ना आपके हर एमसीक्यूज को ना आंसर दिया गया, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है, तो वो अगर करेंगे और आपके लेवल के एमसीक्यूज है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल आप जो उनको इग्नोर करते जाएं, ठीक है, तो वहां से एमसीक्यूज लाजमी कर लेगा अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, देखिए अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो भी उसमें भी आप इजीली 85 कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ज्यादातर आते हैं वो तो आते हैं एक्सरसाइज वाले ना, ठीक है, और बहुत ही कम आते हैं जो अंदर से आते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज वाले जो है उनका वर्ड टू वर्ड करेंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। उसके बाद अगर आप उसकी और गाइड बुक है और हमारे पास स्कॉलर फिजिक्स के अलावा कोई और बुक है तो वहां से भी आप एक बार जो शॉर्ट क्वेश्चन है देख लेंगे, और उसके बाद एक ही बुक पे वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको लगता है कि एडिशनल पॉइंट जो स्कॉलर फिजिक्स में नहीं है वो होना चाहिए, तो आप अपनी नई दूसरी बुक से उसमें ऐड कर लेंगे ताकि आपको दोबारा दोनों बुक्स ना पढ़नी पड़े, एक ही बुक से आपके ना एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लग जाए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अप टू मार्क करना है तो टीचर आपको पॉइंट बताए तो वो भी आप ऐड कर लेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और जो मेन चीज होती है ना, जो अंदर की शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इंपोर्टेंट डिफाइंस आती हैं, ठीक है, और साथ फार्मूलाज पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप इजीली कर लेंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप पूरा चैप्टर याद करेंगे तो आप इजीली वहां से भी कर लेंगे। ओके, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आते तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन में 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेयरिंग में करें, स्मार्ट स्टडी हमेशा जीत जाती है, स्मार्ट स्टडी वाले हमेशा नंबर ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आप पेयरिंग में करें। ठीक है, पेयरिंग में 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करें, बहुत अच्छे से उनकी जो पेयरिंग में करें, कुछ भी ना छोड़ो। जैसे एक न्यूमेरिकल, बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल चाहे जितना मुश्किल न्यूमेरिकल वो भी करें, और छोटे से छोटा लॉन्ग क्वेश्चन चाहे आपने कभी सोच भी नहीं सकते कि आ सकते हैं वो भी आप करें। ठीक है, तो जब 3 आप कर रहे हैं तो उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन आप एडिशनल याद करें। ठीक है, उसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें कर लें सारी। ठीक है, और एक को आप चाहे छोड़ दें। ओके, अब करना ये करने की जो पेयरिंग में आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, आपने ट्राई करने के वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर आप चूज करेंगे जो इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम है, जो आप ताकि आप अगर एफर्ट्स लगा भी रहे हैं तो आपके इंटी टेस्ट में भी वो यूटिलाइज होना। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम है और कौन कौन से चैप्टर्स एफएससी के लिहाज से अहम है। देखिए, जो हमारे पास पहला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, आई थिंक। ठीक है, ये पहले 2 चैप्टर है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंटी टेस्ट के लिहाज से भी और एफएससी के लिहाज से, इन दोनों चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में ना हमारे पास जो शुरू के चीजें हैं ना, जैसे हमारे पास पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू, आई थिंक ऐसी ही कुछ थी, और उसके बाद एक शुरू के 3 से 4 टॉपिक, ठीक है, जिसमें फार्मूलाज दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है इंटी टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, और एफएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे इसके सर्किट शुरू हो जाते हैं तो वो सर्किट थोड़े से आपको तंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको चॉइस में छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, एक बार जो समझ आ जाए तो फिर वो तो इजीली बंदा कर ही लेता है ना। ठीक है, तो इसके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटी टेस्ट के लिहाज से शुरू वाले टॉपिक ही हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आप अच्छे से देख लेंगे। ओके, है वो है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। देखिए उसमें भी हमारे पास जो सिंपल डिफाइंस है, उनके फार्मूलाज है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ये सारी
चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिटेल्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और एफएससी के लिहाज से भी यही से ही चीजें आती है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लोगों का चाहे आप यहाँ से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपने एडिशनल में कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये ऐसा डिटेल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन, जो डिटेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एफएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से तो चैप्टर बहुत इजीली आप कर लेते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। डायग्राम्स होती हैं और नो यस का फार्मूला सारा चलता है, एक बार अच्छा टीचर आपको समझा देता है तो आप इजीली कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हैं यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंडियस के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो रेक्टिफिकेशन ही है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद जो हमारे पास डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ये चैप्टर आप पूरा करेंगे और अच्छे से करेंगे इंडियस के लिए भी और एफएससी के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपने ये करना है कि जो हमारे पास रिलेटेड टू एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो इससे रिलेटेड चीजें करिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बानिस्बत दीगर टॉपिक से, ठीक है। तो इसको भी आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं तो अच्छे से करें, क्योंकि इन टेस्ट में यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और एफएससी के लिहाज से तो लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टेस्ट के लिहाज से, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप, सारे टॉपिक आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा और इन टेस्ट में एमसीक्यूज यहाँ से अच्छे। तो मेन जो हमारे चैप्टर है ना वो पहले दो चैप्टर है, उसका मॉडर्न फिजिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये चैप्टर मेन है पड़े जहाँ से हमारे पास ना इन टेस्ट में हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो इन चैप्टर्स को आपने जो भी प्रिपेयरिंग करें इन चैप्टर्स को भी लाजमी इंक्लूड रखना है, ओके। देखिए आपके ना फिजिक्स में ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने भी आपकी एफएससी है उसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। डिलीजन भी होती है किस्म की, आप धोखा दे रहे होते हैं चेकर को बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखा के। तो प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए मैं आपको बोर्ड टॉपर्स के पेपर दिखा दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें इसलिए भी ताकि आप आने वाली वीडियो से मैं से बाखबर रहें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ना जो एक मेन चीज है वो है गुड टेस्टिंग। देखें गुड टेस्टिंग के साथ मैं एक हमेशा बात करता हूँ, टेस्ट आपको चेक को कभी लाजमी मिले। देखिए आप 10 बार एक चीज लिख रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं लिखने का। चेक को अगर वापस मिलेगा, आपको गलती पता चलेगी तब ही फायदा, चाहे एक बार ही लिख लें, ठीक है। तो जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसको लाजमी चेक करवाएं टीचर से ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। देखिए होता है ऐसा कि जो भी टॉपिक खत्म हो रहा है ना जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशंस को आपने लिख के याद करना, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अक्सर कैलकुलेशंस ही आती हैं हमारे पास सवालों में, ठीक है, और लिख के याद करेंगे तो आपको याद भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद स्कॉलर फिजिक्स का आप कर लेंगे, वहाँ पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन लिखी हुई है और खोल के कैलकुलेशन दी हुई है ताकि चेकर आपको सेटिस्फाई हो गया, आपको कंप्लीट मार्क्स दे, ठीक है। उसके अलावा जब जहाँ भी कैलकुलेशन खत्म हो रही है उसके एंड पे कोई ना कोई एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चीज दी गई होती है, तो वो आपने लाजमी पढ़नी है, उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ओके। देखिए उसके बाद हमसे और भी चीज होती है न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए जो हमारे पास ना एक्सरसाइज है ना फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं, एमसीक्यूज को करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए हमारे पास जो इंटीरियर्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो ना अक्सर इन्हीं जो न्यूमेरिकल्स जो आपके एक्सरसाइज के इनके पार्ट्स होते हैं, इन्हीं के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कैलकुलेशंस चेंज करते हैं, फार्मूला थोड़ा वहीं सेम लगता है, ठीक है। तो अगर आप इनको समझ के कर लेंगे, इनको देखिए मैंने आपको बात की ना कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ना इमेजिन करके, मतलब कि हमने पूरे एक विजन बनाना होता है माइंड में। इसी तरह न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही है कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर हुआ, एक उसके बाद उस पर मैग्नेटिक फील्ड 90 के एंगल पे लगी, उसके बाद यूं हुआ, फिर वो उसी से अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल्स बहुत मैटर करते हैं ना। अक्सर एंगल अगर 90 हो तो कोई और रिजल्ट आता है, अगर 180 हो तो कोई और रिजल्ट आता है, तो इसलिए आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, है ना। जो टीचर है ना आपको पढ़ा रहा है तो पूरा चैप्टर एक बार पढ़ें, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि ना अक्सर हमारी चीजें ना वो इंटर रिलेट करके चल रही होती हैं, ठीक है। अब ये ना करें कि आप एक टॉपिक पढ़ाया सर ने, आप सीधा शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने बैठ गए, न्यूमेरिकल्स करने बैठ गए, फायदा नहीं है। तो एक बार पूरे चैप्टर पढ़ें, वहां से आपको पूरा कंसेप्ट बनेगा, वहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जब आप याद करने जाएंगे तब इजी शॉर्ट क्वेश्चन याद होंगे, तब न्यूमेरिकल्स के लिए आपको आसानी होगी। जब टॉपिक से इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी, इसलिए आपने चैप्टर पूरा पढ़ना है और कोई टॉपिक में से लेफ्ट नहीं करना, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। और सिलेबस एक बार लाजमी पूरा पढ़ना है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरा सिलेबस भी अक्सर एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको तमाम पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आ जाएंगे इजीली ना। तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैंने और उसके बाद मेरे पास इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं भी मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।